हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें आपसे डायरेक्ट आपको कोई बीमारी का नाम दे देगा या रोग का नाम दे देगा। जैसे चेचक किसकी वजह से होता है तो आपको बताना है वायरस की वजह से होता है, टिटनेस बैक्टीरिया की वजह से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो इसमें अपन बहुत सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें पहला सवाल आता है वायरस की वजह से होने वाला रोग है। तो आपको सबसे पहले हाईलाइट यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको हाईलाइट यहाँ पे इसको करना है। किसको करना है? वायरस की वजह से होने वाले रोग। वायरस की वजह से होने वाले रोग, पहली बात आपको जिसको हाईलाइट करके पढ़ना है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जैसे ये जितने भी आपको रोग दे रखे हैं नीचे, उनको आपको याद होना चाहिए और इनका सबका आंसर हो जाएगा वायरस। जैसे आपसे पूछ लेगा पोलियो किसकी वजह से होता है, पोलियो का कारण वायरस है। इन्फ्लुएंजा तो ऐसे अपन पढ़ते हैं सारे। चेचक वायरस की वजह से, रेबिज वायरस की वजह से, जुकाम वायरस की वजह से, पोलियो वायरस की वजह से, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, डेंगू, ज्वर, मिनेजाइटिस, इबोला। अब देखो इम्पोर्टेंट है इबोला। एड्स भी इम्पोर्टेंट है, चिकनगुनिया इम्पोर्टेंट है, और कंस्क्यूवाइटिस। ठीक है, यह है इसका ना वजह से होने वाले रोग है। तो दोबारा याद रखेंगे, चेचक किसकी वजह से होता है? वायरस। चेचक, रेबिज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, डेंगू, ज्वर, मिनेजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया और कंस्क्यूटिवाइटिस। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आइए देखो, यह सभी रोग वायरस की वजह से होते हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, तो ये आपसे ऐसे पूछेगा चेचक किसकी वजह से होता है। ऑप्शन में आपको वायरस देगा, बैक्टीरिया देगा, प्रोटोजोआ देगा, या नन ऑफ दीज या इनमें से सभी। तो आपको उस पर क्लिक करना है वायरस पे। तो आपको दोबारा चेचक, रेबिस, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, डेंगू ज्वर, मेनिजाइटिस, इबोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट आस्किंग पूछा जाता है। एड्स और चिकनगुनिया। बैक्टीरिया की वजह से होने वाले बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोग। टिटनेस बैक्टीरिया की वजह से होता है। प्लेग, हैजा, क्षय रोग को बोलते हैं टीबी। टाइफाइड मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। तपेदिक, डिप्टीथीरिया, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया व कुष्ठ रोग। यह सभी रोग बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो ऊपर वाले जितने भी रोग थे वह वायरस की वजह से थे, नीचे वाले जितने भी रोग हैं वह किसकी वजह से हैं? बैक्टीरिया की वजह से। ऊपर वाले वायरस की वजह से थे। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो देखो दोबारा रिवाइज करेंगे। बैक्टीरिया की वजह से टिटनेस, प्लेग, हेजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्टीथीरिया, गोनेरिया, काली खांसी, निमोनिया व कुष्ठ रोग। यह सभी रोग बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। वायरस की वजह से चेचक, रेबिस, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, डेंगू, मेनिजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया और कंजक्टिवाइटिस। ये आपको याद होना चाहिए। अब आता है प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले रोग। सबसे इम्पोर्टेंट है मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पैचिस, कालाजार। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया, फफूंदी, दमा, खाज और दाद। यह सभी प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले रोग हैं। तो यह वायरस की वजह से होने वाले रोग, बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले रोग। तो यहाँ से आपसे कम से कम भी 50 सवाल आपको यहाँ से पढ़ा दिए गए हैं। अब आप पूछेंगे 50 कैसे, क्योंकि यह जितने भी आपको आंसर बताए रखे हैं ना, जैसे चेचक हो गया, रेबीज हो गया, जुकाम हो गया, तो इनसे सबसे क्रॉस क्वेश्चन बनेगा। जुकाम किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। रेबीज किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। चेचक वायरस की वजह से। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ऐसे लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक इसको करें, अधिक से अधिक उसको लोगों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देवे। ऐसे चैनल पे आप देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।